नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए लेकर आ चुके हैं 5 अहम योजनाएं। तो वहीं भजनलाल सरकार देने जा रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना में बड़े बदलाव। राजस्थान में आज से बंद हो जाएगी यह 5 अहम चीजें। जानेंगे राजस्थान की खबरें विस्तार से। राजस्थान में दिन भर में क्या कुछ बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन उससे पहले देश भर की हेडलाइन जानेंगे। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा से शुरू करते हैं। सरकार के बिल पर भाजपा विधायक ने किया विरोध। कांग्रेस का वॉकआउट। रविंद्र भाटी बोले, लोकसभा चुनाव का पर्चा भरा तो कई विभागों ने जारी किए नोटिस। कांग्रेस विधायक ने इमरजेंसी में जेल जाने वालों को मुलजिम कहा। हंगामे में हालात बने। वहीं बीजेपी विधायक बोले, इमरजेंसी में ड्राइवर तक को जेल भेजा। लोकतंत्र सेनानी का सम्मान बिल बहस के दौरान बीजेपी विधायक ताराचंद ने उठाया बड़ा मुद्दा। राजस्थान सरकार एक और बिल भू राजस्व को सदन में बहस के बाद पारित होने तक ठीक पहले विधानसभा की पावर समिति को भेज दिया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बहस का जवाब देने के बाद बिल को सेलेक्टेड कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित हुआ। बिल पर कांग्रेस साथ बीजेपी के विधायकों ने भी विरोध किया। वहीं इमरजेंसी जेल जाने वाले पेंशनर और सुविधाओं के लिए लाए गए लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल के तहत निर्दलीय रविंद्र ने कहा, हमें इमरजेंसी के उस कालखंड को देखा नहीं, लेकिन सुना है इमरजेंसी से लड़ने वालों को सम्मान के पात्र में। जब बाड़मेर लोकसभा सीट चुनाव के नॉमिनेशन भरा तो वापस लौटा तो घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभागों के नोटिस थे। गहलोत रात के 6 महीने बने, बोर्ड नहीं होंगे शुरू। ऐसी बीच आपको बता दें कि बीकानेर का जानलेवा पुल, 6 भाइयों की मौत। प्रत्यक्षदर्शी बोले, हादसे से पहले कार ड्राइवर ने लगाया था ब्रेक। बीकानेर देशनोक बुधवार को जिस पुल पर 6 चचेरे भाइयों की मौत हुई, उसे जानलेवा पुल कहा जाता है। उद्घाटन के बाद से ही इस पुल पर हादसे होते हैं। हादसे के बाद पुल की इंजीनियरिंग को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। भास्कर ने प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रोल को घूमते देखकर कार ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए थे। वहीं ट्रोला ड्राइवर भी मोड़ पर ब्रेक लगाए। इसके बाद ट्रोला ड्राइवर कार पर पलट गया। पीडब्ल्यूडी के रिटायर एसडी जोशी ने बताया कि पुल पर बना एस आकार का मोड़ इसकी सबसे बड़ी खामी है। बारात से लौट रहे थे भाइयों की भी मौत। प्रत्यक्षदर्शी बोले, कार का हॉर्न बजाता रहा। हादसे के वक्त पुल के पास मोहम्मद आसिफ कुरैशी मौजूद था। आसिफ ने बताया कि हादसे के बाद हम लोग तेज धमाका सुनाई दिया। हम दौड़कर ब्रिज की ओर आए तो ट्रोला पलटा हुआ था और ड्राइवर मौके से भाग गया था। जब पास जाकर देखा तो पता चला कि एक कार नीचे दबी हुई है। कार पूरी तरह से सड़क पर चिपक गई थी। ट्रोला का एक हिस्सा कार हॉर्न पर गिरा और हादसे के बाद लगातार बज रहा था और सड़क पर खून ही खून था। आसिफ ने बताया कि ट्रोला स्पीड में था। कार ड्राइवर को इसका अंदाज लगा, उसे तरफ कार को रोक दी। इसी बीच स्पीड आ रही ट्रोला ब्रेक लगा और ट्रोला अनबैलेंस होकर पीछे वाला हिस्सा कार पर पलट गया। पुल की इंजीनियर पर उठ रहे हैं सवाल। तो वहीं कर्नाटका विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा। 18 बीजेपी विधायकों ने 6 महीने के लिए सस्पेंड। सीएम समेत मंत्रियों ने विधायकों की सैलरी दुगनी। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर बढ़े तो थैली में बहन को काटा, पैर लेकर पहुंचा भाई। पाली सड़क हादसे में 15 साल की लड़की का पैर कटकर अलग हो गया। घबराए परिजनों ने उसे सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। लड़की के साथ उसके मामा का लड़का भी था। यह थैली का बहन का कटा पैर डालकर लाया था। परिवार के लोगों ने डॉक्टर से ऑपरेशन कर पैर को जोड़ने कहा, लेकिन डॉक्टर ने पैर दोबारा जोड़ने के लिए मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, पैर की ज्यादातर नसें डैमेज हो चुकी है, ऐसे में जोड़ना संभव नहीं। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे जयपुर का गास का है। तेज रफ्तार से पिकअप से कटा पैर, नाबालिग छात्रा को स्कूल प्रिंसिपल ने किया पीटा। प्राइवेट स्कूल पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा ने प्रिंसिपल ने पीसीसी पाइप से पीटा। परिजनों का कहना है कि बच्ची को इतने बुरी तरीके से पीटा कि अंगूठा सूज में आ गई। मामला डूंगरपुर के डीडवाड़ा, यहाँ पर गुरुवार के डीडवाड़ा कुचामन जिले के खुना खुना थाने का है। छोटू गांव का खुना खुना थाना अधिकारी देवीलाल विष्णु ने बताया कि मामले को लेकर नाबालिग के ताऊ ने छोटी खाटू थाने में रिपोर्ट दी है। इसे बताया कि मेरे छोटे भाई की बेटी छोटू खाटू स्थित प्रिंस स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा है। गुरुवार को निकिता 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 7:30 बजे स्कूल बस में प्रिंस स्कूल
स्कूल लाई गई। इस दौरान 11 बजे इंग्लिश की क्लास के दौरान स्कूल प्रिंसिपल चरणजीत सिंह के हाथ में पीवीपी पाइप लेकर आए और मेरी भतीजा अभद्र व्यवहार किया और पीवी पाइप तोड़फोड़ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद नाबालिग ने दोनों हाथों पर गंभीर चोट आई है। इसके बाद उसे धमकी दी कि अगर घर को बताए तो कल फिर पीटूंगा। इसी बीच भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन बरामद, कीमत 15 करोड़ रुपए और वजन 3 किलो। येलो रंग के पैकेट में मिली। बीकानेर सीमा सुरक्षा बल ने 15 करोड़ रुपए की कीमत वाली 3 किलो हेरोइन जब्त की। शुक्रवार को 12 केएनडी ग्राम के चक 33 केएनएस में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त गश्त बढ़ाई गई। इसी टीम ने हेरोइन बरामद की है। आपको बता दें कि डीआईजी इंस्पेक्टर विदुल भारद्वाज के निर्देश पर उप इंटेलिजेंस महेश चंद्र जाट, इंस्पेक्टर ताराचंद यादव, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार पांडे, दीपक कुमार एवं उनकी टीम ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के आधार पर 12 इलाकों के 3 इलाकों में एक येलो कलर का पैकेट 3 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत 15 करोड़ रुपए है। अभियान में 140 वाहिनी बीएसएफ कमांडर को यहाँ पर बड़ी अपडेट मिली है। वहीं राजस्थान में मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम से जुड़ी अहम और महत्वपूर्ण खबर इस समय सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में फिर मौसम बदलने के आसार लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में आने वाले 3-4 दिनों में एक बार फिर मौसम परिवर्तन होने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बदल रहे लगातार मौसम को लेकर चर्चाएं हैं। किसानों को डर सता रहा है कि ये मौसम आफत ना बन जाए। इसी के चलते राजस्थान में मौसम विभाग ने एक बार फिर 24 तारीख को अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में 24 तारीख को भी अलर्ट जारी किया गया है और इसी के चलते अब राजस्थान में आने वाले दिनों में फिर किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि 24 तारीख को होने वाली बारिश को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि अगर 24 तारीख को बारिश होती है तो किसानों के लिए बड़े झटका हो सकता है, क्योंकि जीरा सहित अन्य कई तरीके की फसलें लगी हुई है। जिस प्रकार से अगर बारिश होती है तो किसानों के लिए बड़ा दोहरा झटका हो सकता है, क्योंकि इस बेमौसम की बारिश से किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। इसी बीच राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार अब तैयारियों में जुट गई है। राजस्व गांवों के निर्माण के साथ अप्रैल महीने में नए पंचायतों का गठन भी होगा। नई पंचायतों के गठन के बाद चुनावों को लेकर और जो वार्ड है उनके परिसीमन, जिला वार्ड सहित अन्य वार्डों के परिसीमन के बाद राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की तारीखों को लेकर अहम फैसला किया जा सकता है। राजस्थान में अब सितंबर अक्टूबर में चुनाव करवाए जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि वर्तमान में सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों के यहाँ पर कार्यकाल है वो भी अब संपन्न होने जा रहे हैं और इसी के चलते राजस्थान में आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर जोरों शोरों से खबरें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि राजस्थान में जल्दी पंचायती राज के चुनाव करवाए जाने की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में जिस प्रकार से अपडेट सामने आ रही है, किसानों से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार राजस्थान में जल्दी पंचायती राज के चुनाव करवाए जाने की तैयारी सामने आ रही है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव को लेकर भी बड़ी और अहम अपडेट। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान कई तरीके के हंगामे देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान में इस समय चर्चाएं काफी खूब और जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में राजस्थान में किसानों से जुड़ी अहम और महत्वपूर्ण खबरें भी निकल कर सामने आ रही है। राजस्थान के किसानों से जुड़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि लगातार सामने देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। इसी बीच आज की बड़ी खबरों पर एक बार फिर नजर डालेंगे तो आपको बता दें कि पड़ोसी ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर भाई पर यहां पर देसी कट्टे से किया फायर, 4 युवकों को लिया हिरासत में। घर से निकली नाबालिग लड़की, 17 साल के पड़ोसी युवक ने किडनैप कर गैंगरेप की कोशिश की। लड़की जोर जोर से चिल्लाने तो आवाज सुनाई पर भाई पहुंचा। भाई ने बहन को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने देसी कट्टे से उस पर फायर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, देसी कट्टे से फायर के बाद आरोपी वहां से फरार जरूर हो गया, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार
आरबीएससी हॉस्पिटल में लाए गए युवक ने बताया कि मेरी बहन दोपहर 2:45 पर शौच के लिए जंगल की तरफ गई थी। वहां पड़ोसी में रहने वाले कुछ युवक उसे पकड़ लिया और गैंगरेप की कोशिश की। बहन चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर मैं मौके पहुंचा। मुझे देखते ही आरोपी लड़की की बहन को छोड़कर अपने घर के भाग गए और छत पर चढ़ के कुछ देर मेरे घर वालों भी मौके पहुंचे और दोपहर 3:30 बजे बहन को लेकर घर आ रहे थे तो छत से आरोपी ने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मेरी जान चरे लगे। घटना की सूचना सवेर थाना पुलिस को दी। परिजनों ने मुझे 4 बजे आरबीएससी हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहीं दोस्तों, अंतिम संस्कार से पहले अर्थी से उठ भागा मुर्दा। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा से एक अहम बड़ी खबर आज सामने आ रही है। भीलवाड़ा में शुक्रवार को मुर्दे की सवारी निकाली गई और यहाँ पर सीटियां बजाते हुए लोगों ने सवार होकर अंतिम यात्रा की। अंतिम संस्कार से पहले अर्थी से लेटा व्यक्ति उठकर भाग गया। फिर लोगों ने पुतले का अंतिम संस्कार किया। पुतले भीलवाड़ा शीतला सत्वी पर अनोखी परंपरा है। 425 साल से निभाई जा रही है। इसे डोल महोत्सव कहा जाता है और इस यात्रा में शामिल कोई भी व्यक्ति रोता नहीं है। यहाँ होली के 7 दिन बाद धुलंडी के रंग होता है। लोगों ने आज सुबह 9 बजे एक दूसरे पर रंग लगाकर इस उत्सव को मनाया। इसी बीच कोटा में लोको पायलट ने फंदा लगाकर दी जान। सुसाइड नोट पर लिखा। कोटा लोको पायलट ने अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस मौके पर सुसाइड नोट मिला। उसमें लोको पायलट ने अपनी पत्नी और ससुर को दोषी ठहराया। लोको पायलट ने पत्नी और से 2 साल घरेलू विवाद चल रहा है और अपने पियर में रहती है। वही लोको पायलट ने साथी कर्मचारी ने रेलवे प्रशासन पर प्रताड़ित करने के परेशान करने का आरोप भी लगाया। साथी कर्मचारी ने पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को यहाँ पर डीआईएस ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस में रखकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मामला बोराखेड़ा थाना क्षेत्र में उज्जैन बिहार का है और इसी के बीच बड़ी खबर है जो कि सामने आ रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो आपको बता दें, राजस्थान से बड़ी और अहम खबरें लगातार लेकर आ रहे हैं। मौके पर पुलिस को मिला सुसाइड नोट। आपको बता दें, पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। वहीं वसुंधरा खेमे के नेताओं को बन सकते हैं मंत्री, बोर्ड चेयरमैन। शराब परिणामी दावेदार राठौड़ को मिल सकती है जिम्मेदारी। सरकार ने विधेयक का किया विरोध। सरकार के बिल का भाजपा विधायक ने किया विरोध। कांग्रेस का वॉकआउट। रविंद्र बोले, लोकसभा चुनाव में पर्चा भरा तो मिल गए नोटिस। कांग्रेस विधायक ने इमरजेंसी जेल जाने वाले को मुलजिम कहा। हंगामे के हालात बने। रफीक खान ने कहा, जुर्म करोगे तो जेल ही जाओगे, आप जुर्म करने मुजरिम। इसी के चलते अब हंगामा और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान से जुड़ी और भी अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको लेकर भी जानकारी देंगे। भाटी बोले, इनकम टैक्स सहित कई विभागों ने नोटिस किए जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान इमरजेंसी में जेल जाने को लेकर बोल रहे थे भाटी। इसी बीच आपको बता दें, कई अहम और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। रणथंभौर के इलाके में कब्जे को लेकर भिड़ी 2 बाघिनें। मौसी भांजी 1 मिनट तक चली फाइट, वीडियो हुआ वायरल। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान से जुड़ी कुश्ती के दौरान मरने वाले को 5 साल की सजा। मैदान में गर्दन मोड़कर मारा था। 10 साल पुराना था मामला। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान से जुड़ी और भी अहम और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। खासतौर पर मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मौसम से जुड़ी अहम और महत्वपूर्ण खबरें लगातार सामने लेकर आ रहे हैं। लगातार जानकारी वो लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ बड़ी अपडेट है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं जो निकल कर सामने आ रही है। मौसम से जुड़ी और अहम जानकारियों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी दिन भर की बड़ी और अहम खबरें हैं, वो भी लगातार लेकर आ रहे हैं। लगातार अहम और महत्वपूर्णता के साथ जानकारी है वो शेयर कर रहे हैं कि राजस्थान में दिन भर में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटी। वहीं आप सभी को बता दें, किसानों के संबंध में भी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि लगातार सामने आ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि राजस्थान से जुड़ी बड़ी और अहम घटनाओं के अलावा राजस्थान की महत्वपूर्ण और अहम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। किसान सम्मान निधि, किसानों के जुड़ी अहम योजनाओं को लेकर भी लगातार
हम आपके सामने जानकारी शेयर कर रहे हैं कि राजस्थान में दिन भर में क्या कुछ अहम और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण और कुछ अहम बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती है, लगातार जानकारियां वो सामने आती रहती हैं और इसी के चलते हम आपके सामने लगातार किसानों से जुड़ी बात, किसानों की बातें हम आपके सामने लगातार करते हैं। लगातार बड़ी अपडेट है जो कि लेकर आते रहते हैं। ऐसे में आप सभी जुड़े रहे क्योंकि लगातार जानकारी के साथ बड़ी और अहम अपडेट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान कर आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज राजस्थान।